हेलो एवरीवन। अभी हम प्लेनर ग्राफ के बारे में देखने वाले हैं। तो डेफिनेशन ऑफ द प्लेनर ग्राफ: अ ग्राफ इज सेड टू बी प्लेनर इफ इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन सच दैट नो एज इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट। मतलब आप अगर ऐसा कोई ग्राफ बना पाओ जिसमें कोई एज इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस नहीं हो रहा है एक तरीके से, एजेस शुड नॉट क्रॉस ईच अदर एनीवेयर इन द डायग्राम। मतलब अगर प्लेनर ग्राफ होगा तो उसमें कोई भी एज का क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए। If a graph can be redrawn without crossing, then it is still considered the planar even if its original drawings had crossings। ये बोल रहा है कि अगर आपको एक ग्राफ दिया है उसमें क्रॉसिंग्स है, ठीक है, आपको दिख रहा है आंखों से कि क्रॉसिंग्स है, पर अगर आप किसी तरीके से उस क्रॉसिंग को हटा पाए, मतलब रीड्रॉ करके, ठीक है, तो उसी ग्राफ को भी प्लेनर ग्राफ कहा जाता है। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करिए ये ग्राफ है, ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। ये अब इस ग्राफ में आपको कोई एज का क्रॉस ओवर दिख रहा है क्या? मतलब ऐसा ऐसा चीज़ जहाँ पे एज एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, क्रॉस हो रहा है। एज क्रॉस मतलब क्या रहता है? ये देखिए, ये एक एज है और ये एक एज है, इसको मतलब ये इसके साथ क्रॉस हो रहा है ऐसे। तो ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? एक के ऊपर एक के ऊपर एक जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ऑफ द एज नहीं है। अब ये देखो अभी, ठीक है, ये देखिए, ये ग्राफ में कोई क्रॉसिंग है क्या? नहीं है। अब अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया, अब क्रॉसिंग है क्या एजेस का? कहाँ दिख रहा है आपको? कोई एज एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, ठीक है, यहाँ पे तो क्रॉसिंग है, ठीक है, देखिए, क्योंकि ये एज और ये एज एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, क्रॉस हो रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ पे तो एज का क्रॉसिंग है। आप बोलोगे ये प्लेनर ग्राफ नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो भी अपना ग्राफ रहता है प्लेनर ग्राफ, उसमें कोई भी एज इंटरसेक्शन मतलब क्रॉसिंग, नो एज इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो एज होगा उसका, जो कोई भी दो एज होंगे ना, उसमें क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, पर इसमें तो क्रॉसिंग है। आप बोलोगे प्लेनर नहीं है, पर नहीं, मैंने लास्ट वाला पॉइंट बोला था, अगर ग्राफ को आप फिर से रीड्रॉ कर पाए सच दैट ये क्रॉसिंग कैसे भी करके निकल जाए, तो वो ग्राफ को हम, ओरिजिनल ग्राफ को हम बोलेंगे प्लानर। तो ये ग्राफ, सॉरी, प्लेनर ग्राफ। तो ये ग्राफ प्लानर है कि नहीं है? तो ये ग्राफ देखिए, अगर मैं इसको कैसे भी रीड्रॉ कर सकूँ सच दैट वो, ये जो क्रॉसिंग है वो निकल जाए। अगर मैं ये एज यहाँ से डालूँ और ये जो एज है मैं ऐसे डालूँ यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए, तो हट गई ना, हट गई। फिर ये जो क्रॉसिंग थी वो हट चुकी है। देयर फोर दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज प्लेनर ग्राफ। ये जो ग्राफ है अपना, उसको प्लेनर ग्राफ बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो भी अपना क्रॉसिंग था, मैंने उसको रीड्रॉ करके हटा दिया, ये सा, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। तो ये ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ जो था वो प्लेनर ही था, क्योंकि मैं इसको ऐसा लिख पाया हूँ, ठीक। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ द प्लेनर ग्राफ। ये एग्जांपल हो गया प्लेनर ग्राफ के। एक एग्जांपल बताता हूँ, बताइए वो प्लेनर है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ से आया, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, उसके बाद ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, और ये एक, सॉरी, वो एक, ये एक एज, ये एक एज, ये एक एज। तो ये ग्राफ प्लेनर है क्या? हाँ, दिस ग्राफ इज प्लेनर। क्यों? क्योंकि कोई भी एज का क्रॉसिंग नहीं हो रहा है। देखिए, किधर ऐसा हो दिख रहा है कि आपको एक के ऊपर एक एज जा रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये ग्राफ बताइए मेरे को, जैसे मैं ये कर पाऊँ, सपोज करो ये ऐसा अगर मैंने किया, ठीक है, ये किया, और उसके बाद मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ठीक है। अब मेरे को बताइए, अगर मैं इसको, ये ग्राफ पे तो प्लेनर है क्या? दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि एक के ऊपर एक, देखिए ये एज एक के ऊपर एक दिख रहा है। ये जो एज है इसका थोड़ा साइज कम करता हूँ, ठीक। तो ये जो एज है, ये देखिए, ये इधर क्रॉसिंग हो रहा है, इधर क्रॉसिंग हो रहा है। तो आप बोलोगे कि मैं ऐसे लिखने का ट्राई करता हूँ, मतलब इसको रिड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, तो आप ये एज है ना, इधर से इधर डाल दोगे ऐसा, ठीक है, और ये एज को इधर से इधर डाल दोगे, तो वो प्लेनर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर एक और एज रहता, जैसे ये एक एज रहता, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक एज रहता, तो आप क्या करोगे? आप फिर से बोलोगे कि मैं इसको रिड्रॉ करूँगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने का ट्राई करेगा ऐसे, पर यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये फिर अगर ये एज होता तो ये ग्राफ प्लेनर नहीं बनता। तो वही बता रहा हूँ मैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राफ हम रीड्रॉ करने के बाद भी ये क्रॉसिंग हट नहीं जाती है। अगर ऐसे ऐसा हुआ तो ये ग्राफ जो है तो वो प्लेनर नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद अभी
यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, सम ग्राफ्स में लुक नॉन प्लेनर व्हेन ड्रॉन रैंडमली बट रीअरेंजिंग वर्टिसेस एंड द एजेस क्रॉसिंग्स कैन बी रिमूव। जैसे हमने इस एग्जांपल में क्रॉसिंग रिमूव कर पाए थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वो तो मेन होता है कि क्रॉसिंग फ्री है कि नहीं, मतलब जो भी अपना ग्राफ है वो क्रॉसिंग फ्री है कि नहीं। ये क्रॉसिंग फ्री है मतलब जिसमें कोई भी क्रॉसिंग नहीं है। अगर ऐसा ग्राफ है तो अपना ग्राफ जो है वो प्लेनर ग्राफ होता है। एग्जाम्पल, ट्राइंगल ग्राफ, मतलब ये ट्राइंगल ग्राफ अपना ये वाला, ये ट्राइंगल ग्राफ इज ए प्लेनर बिकॉज इट कैन बी ड्रॉन विदाउट एनी एज क्रॉसिंग। देखिए इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है। अ स्क्वायर ग्राफ विद द डायगोनल में अपीयर नॉन प्लेनर इनिशियली, जैसे ये था स्क्वायर ग्राफ विद डायगोनल, ये अपने को लगा था कि प्लेनर नहीं है, सॉरी प्लेनर ग्राफ नहीं है, पर रीअरेंज करने के बाद प्लेनर हो गया वो। तो ये हो गया प्लेनर ग्राफ के बारे में। अब नॉन प्लेनर ग्राफ है। नॉन प्लेनर मतलब सिंपल है, जिसमें जिस ग्राफ में कोई ना कोई क्रॉसिंग हो रही है उसको बोला जाएगा नॉन प्लेनर। देखिए नॉन प्लेनर इफ इट कैन नॉट बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एजेस क्रॉसिंग। मतलब ऐसा तो अपना ये ग्राफ ऐसा है सच दैट उसमें एक ना एक तो क्रॉसिंग है ही। मतलब देखो, द ग्राफ इज कॉल्ड नॉन प्लेनर इफ इट कैन नॉट बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एजेस क्रॉसिंग। मतलब ऐसे हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे सच दैट उसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ तो क्रॉसिंग होगी। आप कितना भी रीअरेंज कर लो, आप जितना है उतना रीअरेंज करने का ट्राई कीजिए, पर क्रॉसिंग नहीं होगी। मतलब क्रॉसिंग आप इलिमिनेट कर नहीं पाओगे, उसने उस ग्राफ में कोई ना कोई क्रॉसिंग तो होगी। जैसे मैंने ये बताया था ग्राफ, ये ग्राफ में देखिए, ये ग्राफ में आप मैं जैसे जैसे ये एज ऐड किया तो आप इसको ऐसे डालने का ट्राई कीजिए या ऐसे डालने का ट्राई कीजिए, तो ये एज और ये एज तो क्रॉस होगा ही। तो इसीलिए आप कितना भी ट्राई करिए वो क्रॉसिंग हटेगी नहीं। तो ऐसे ग्राफ को बोला जाता है नॉन प्लेनर। ठीक है, दो स्टैंडर्ड नॉन प्लेनर ग्राफ है। एक है कंप्लीट ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस, उसको बोला जाता है K5, और दूसरा है कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ। तो ये कैसे दिखता है, K5 कैसे दिखता है, जैसे K5 मतलब कंप्लीट ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस, तो उसमें 5 वर्टिसेस होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगे। तो मतलब हर एक एज को मतलब हर एक वर्टेक्स को हर एक के साथ डायरेक्ट एज से कनेक्ट करना है। तो ये हो गया, ये हो गया, फिर आप ऐसे एज डाल सकते हो, ये एज डाल सकते हो, फिर इसको आप ये एज डाल सकते हो, फिर ये एज डाल सकते हो, फिर इसके लिए भी ये एज डाल सकते हो। और कौन सा बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3, हाँ ये हो गया अपना K5। तो ठीक है, मतलब ये के इसको आप ट्राई करिए, ये ग्राफ लीजिए और ट्राई करते बैठिए कि इसको हम रीअरेंज कर पाए क्या सच दैट कि उसमें से जो क्रॉसिंग होगी, ये अभी तो क्रॉसिंग है इसमें, आप ट्राई कीजिए क्रॉसिंग हटाने का, क्रॉसिंग हटेगी ही नहीं, क्योंकि ये है अपना कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस। और वो स्टैंडर्ड है कि ये ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये स्टैंडर्ड ही है कि दिस ग्राफ K5 इज नॉन प्लेनर। उसके बाद है अपना कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ। जैसे ये कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ होता है, कितने वर्टिसेस का है देखिए, 3x3 का, मतलब यहाँ पे 3 वर्टिसेस है, यहाँ पे 3 वर्टिसेस है। इसको कंप्लीट मतलब सब एज कनेक्ट कर दो, ये फिर ये एक, ये एक, ये एक, फिर ये एक, अच्छे से निकल दो थोड़ा, ठीक है। देखिए मतलब हर एक एज कनेक्ट करना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, उसके बाद ये तीसरा। आप इस ग्राफ को भी ट्राई कीजिए क्रॉसिंग हटाने का। पहले तो क्रॉसिंग है ना इसमें, ये देखिए क्रॉसिंग ये नहीं है। आप कितना भी ट्राई कीजिए क्रॉसिंग हटाने का, क्रॉसिंग हटेगी नहीं, क्योंकि दिस ग्राफ इज नॉन प्लेनर। ओके, अब ये मेन फॉर्मूला आता है, देखिए यूलर फॉर्मूला फॉर अ प्लेनर ग्राफ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज फॉर ओनली कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। कनेक्टेड मतलब जैसे कनेक्टेड का मतलब तो पता होगा आपको, कनेक्टेड मतलब कोई भी 2 वर्टिसेस में पाथ होना चाहिए, ठीक है। अब v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला याद रखना है, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2। उसमें v मतलब होता है देखिए नंबर ऑफ वर्टिसेस, e मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस, और f मतलब होता है नंबर ऑफ फेसेस। देखिए फेसेस को रीजन भी बोला जाता है, फेसेस मतलब रीजन भी होता है। तो और आप पता करें रीजन क्या आ गया, बीच में क्या आ गया है रीजन। मेरे को तो वर्टिसेस का मतलब पता है, एज का पता है, फेसेस का मतलब नहीं पता। देखिए फेस मतलब क्या होता है ना, कोई भी प्लेनर ग्राफ में फेस होता है। देखिए मतलब कैसे, सपोज करो मैंने ये ग्राफ निकाला, अब इसमें फेस होगा। फेस मतलब क्या कि एक फेस मतलब एक तरीके का रीजन्स, और रीजन मतलब बताओ क्या,
ये देखिए ये ग्राफ में ये एक रीजन बनता है, ये एक रीजन, ये क्लोज्ड रीजन दिख रहा है आपको, ये क्लोज्ड, तो ये क्लोज्ड रीजन हो गया, इसको बोला जाता है इनर रीजन्स, ठीक है, इसको बोला जाता है इनर रीजन। ये एक इनर रीजन है, देख रहा है आपको, ये एक इनर रीजन। और हमेशा एक आउटर रीजन भी होता है, ये वाला, ये इसके बाहर जो भी रीजन है ना, ये बाहर रीजन, इसको बोला जाता है आउटर रीजन, ठीक है। तो ये टोटल इस ग्राफ में कितने रीजन थे, 2 रीजन थे, या फिर कितने फेसेस थे, 2 फेसेस थे। एक तो इनर फेस हो गया एक, और दूसरा आउटर फेस हो गया। अब ये ग्राफ में बताइए कितने फेसेस है। पहले बात तो ये ग्राफ प्लेनर है क्या, बताइए। ये ग्राफ प्लेनर है ना, हाँ ये प्लेनर है, क्योंकि किसी भी एज का क्रॉस ओवर तो नहीं है। अब इसमें कितने रीजन है, रीजन ढूंढने के लिए या फिर फेसेस ढूंढने के लिए क्लोज रीजन ढूंढिए पहले। देखिए ये एक क्लोज दिख रहा है आपको, ये क्लोज है, तो ये एक क्लोज हो गया एक फेस, फिर ये एक क्लोज हो गया, और एक क्लोज वाला दिख रहा है आपको, तो ये हो गया दूसरा फेस, और ये एक क्लोज हो गया, देखिए ये एक पूरा ऐसा, ठीक। तो ये हो गया तीसरा फेस, और एक बाहर रहेगा, ठीक है। हर एक ग्राफ में, हर प्लेनर ग्राफ में बाहर का भी एक रीजन रहेगा, वो हो गया फोर्थ। ऐसे निकालना नहीं है एग्जाम में बाहर वाला, बस आपको याद रखना है कि फोर्थ मतलब है बाहर वाला, ठीक। तो हमेशा याद रखना है ऐसे रीजन बनाने हैं क्लोज वाले, ठीक है। ये एक हो गया, ये एक। आप बोलोगे कि अरे मैं ये पूरा ले लूँ क्या, ऐसा नहीं नहीं नहीं, रीजन को ओवरलैप नहीं करते बैठना है, हर एक का ऐसा डिस्टिंक्ट रीजन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैंने ले लिया, मतलब ये एक हो गया, ये एक हो गया, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सही से निकालता हूँ। ये देखिए 1 2 3 ऐसा, ये एक और ये एक। अब इसमें भी आप रीजन निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे कि अरे मैं ये पूरा ऐसा रीजन करते बैठूंगा, नहीं नहीं नहीं, क्लोज रीजन निकालना है, और 2 क्लोज रीजन को एक के ऊपर एक नहीं डालना है। तो ये देखिए ये एक रीजन निकालना है ऐसे, ये जो भी है ना ये रीजन है, तो ये पहला रीजन हो गया, ये दूसरा रीजन हो गया, ठीक है, और ये तीसरा रीजन हो गया नीचे वाला। टोटल 3 रीजन्स और एक आउटर वाला 4, तो 3 इनर रीजन्स और एक आउटर रीजन। तो यही होता है अपना नंबर ऑफ रीजन मतलब। तो इसमें 2 रीजन था, इसमें 1 2 3 4 रीजन था, इसमें भी 1 2 3 4 रीजन था। अब तो ये क्या होगा मतलब, ठीक है, दिस मतलब ये क्या क्या करेंगे वो लोग, वो आपको एग्जाम्पल में देंगे कि सपोज मेरे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 है, नंबर ऑफ एजेस 2 है, या फिर नंबर ऑफ एजेस 10 है, तो नंबर ऑफ फेसेस निकालिए बोलेंगे, या फिर नंबर ऑफ फेसेस देंगे 5, नंबर ऑफ एजेस देंगे 15, और नंबर ऑफ वर्टिसेस बोलेंगे निकालने के लिए। तो आप ये फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप, या फिर हर एक चीज़ क्या बोलती है। अ प्लेनर ग्राफ डिवाइड्स द प्लेन इनटू रीजन कॉल्ड फेसेस, मतलब ये प्लेनर जो ग्राफ रहता है उसमें फेस रहता है, वो बोल रहा है हर एक ग्राफ में फेस रहता है। वन ऑफ दिस इज आउटर इनफाइनाइट रीजन, या आउटर बोला मैं, वो आउटर इनफाइनाइट रीजन, एंड अदर वन इज इंटरनल रीजन्स, ठीक है, अदर वन इज इंटरनल रीजन्स, ये इंटरनल रीजन रहते हैं इसे, ठीक। उसके बाद आपने को यूलर नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक फार्मूला दिया है। वो फार्मूला में नंबर ऑफ वर्टिसेस रहते हैं, नंबर ऑफ एजेस रहते हैं, और नंबर ऑफ फेसेस रहते हैं। तो v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, याद रखना है। अब जैसे ये एग्जांपल था, जैसे आपको दिया कि v इज इक्वल टू 4 है, सपोज करो एग्जाम पे, मतलब वो बोले कि सपोज देयर इज अ ग्राफ इन विच देयर इज नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 4, एंड सपोज देयर इज ग्राफ इन विच नंबर ऑफ एजेस इज 4। कभी कभी ऐसे भी देंगे, सपोज देयर इज अ ग्राफ विथ n इज इक्वल टू 4। तो n मतलब याद रखना है, n मतलब बोलता है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ओनली, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस 4, एंड नंबर ऑफ एजेस e इज इक्वल टू सपोज करो 4। तो आप डरना नहीं है, आप बोलोगे यार मेरे को n लिख के दिया है, पर मेरा फॉर्मूला तो ऐसा था v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2। अरे उन्होंने n लिख के दिया है, तो तुम n को v लिख सकते हो, n मतलब v है, तो v के जगह पे 4 डालना है इधर। तो कैसा हो गया फॉर्मूला, 4 माइनस ई का वैल्यू भी था 4 माइनस 4 प्लस एफ इज इक्वल टू 2। तो 4 माइनस 4 तो 0, तो एफ इज इक्वल टू क्या बना, 2। मतलब नंबर ऑफ फेसेस कितने बने मेरे, ये नंबर ऑफ फेसेस मेरे बने 2। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। और एक प्रॉपर्टी है 2-3। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, फॉर अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विथ नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, विथ अ नंबर ऑफ वर्टिसेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब अगर अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वर्टिसेस है और कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है, तो उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन है वो, कि नंबर ऑफ एजेस, याद रखना है, ई मतलब नंबर ऑफ एजेस है, नंबर ऑफ एजेस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 इंटू वी
3 इंटू वी मतलब क्या, नंबर ऑफ वर्टाइसेस -6। ये प्रॉपर्टी याद रखना है आपने, अगर क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि सपोज देर इज अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विथ नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। सपोज देर इज अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विथ नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल टू 5, then how many at most edges you can draw in that graph, या फिर how many maximum edges that you can draw in that graph। तो क्या बोला था मैंने, v इज इक्वल टू 5 बोला था, तो v इज इक्वल टू 5 डालना है इधर, तो 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 6 9, तो e लेस देन इक्वल टू 9, मतलब मैक्सिमम 9 एजेस में डाल सकता हूँ उस ग्राफ में। तो ऐसा आपको सवाल पूछ सकते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये फॉर्मूला याद रखिए, e लेस देन इक्वल टू 3 इंटू वी माइनस 6, वी मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस, e मतलब नंबर ऑफ एजेस। और अगर आपको बोला कि सपोज देयर इज बाइपार्टाइट प्लेनर ग्राफ इन विच द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, या फिर फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, e लेस देन इक्वल टू 2v-4, ये लिख लीजिए कहीं पे। और अपने जहाँ पे आप सपोज करो जैसे ही उठते हो ना सोने के बाद, तो आपको दिखना चाहिए ऐसे ये फॉर्मूला सब लिख लीजिए, वॉल पे लिखिए, अपने मोबाइल पे लिखिए, किधर भी लिख लीजिए, पर लिख लीजिए। और ये फॉर्मूला अपने को याद करके जाना है, e लेस देन इक्वल टू 2v-4। नहीं याद करना है तो प्रूफ भी है इसका, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में डालिए, प्रूफ इज़ वेरी इजी, आप बता सकते हो, मैं आपको डाल दूंगा। वो अभी एग्जाम के लिए नेसेसरी नहीं है, तो मैं नहीं डाला वो प्रूफ, बट प्रूफ इज़ ऑल्सो ईजी। सो हियर दिस इज द थिंग। तो समझा ना इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे फॉर अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ सपोज v इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। आप बोलोगे ये फॉर्मूला क्यों नहीं, अरे ये फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसमें फेस भी चाहिए होता है, तो अपने को फेस नहीं दिया है, सिर्फ वर्टाइसेस और एजेस दिया है, तो क्या करोगे, इसीलिए, ठीक। और ये भी आप कर सकते हो कि दिस इनइक्वालिटीज हेल्प टू डिटरमाइन वेदर ग्राफ इज प्लेनर और नॉट, इफ द ग्राफ वायलेट दिस कंडीशन इट इज डेफिनेटली नॉन प्लेनर। मतलब अगर किसी ग्राफ में, अगर आपको जानना है कि ग्राफ प्लेनर है कि नहीं है, और अगर किसी ग्राफ में ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हो आंख बंद करके कि ग्राफ प्लेनर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो v इज इक्वल टू 5 था, ठीक है। v मतलब क्या होता है, पहली बात तो आप बोलोगे v इज इक्वल टू 5 मतलब एक वर्टेक्स दिया है 5 नाम का, नहीं ऐसा नहीं है। v इज इक्वल टू 5 मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्सेस आर 5, ठीक। नंबर ऑफ, इसको ऐसे तो v नहीं लिखना चाहिए था, ऐसा लिखना है, मतलब ऐसे लिखते हैं मोस्टली, पर अभी ठीक है, सब लोग ऐसे ही लिख रहे हैं। यूलर ने भी ऐसे ही लिखा था, क्योंकि यूलर थोड़ा होशियार था, तो उसने डायरेक्ट लिख दिया e और v मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, e मतलब नंबर ऑफ एजेस। तो ऐसे ही याद रखना अभी प्लेनर ग्राफ में, जैसे ही प्लेनर ग्राफ दिखा और कैपिटल v इज इक्वल टू 5 वगैरह कुछ लिख रहा है, या फिर तो याद रखना कि ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ वर्टेक्सेस 5 है। अगर नंबर ऑफ वर्टेक्सेस मेरे पास 5 है, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस अलाउड। तो ये कैसे निकालेंगे मैं बताया था मैंने, e लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 6। तो e कितना है अपना, मैक्सिमम एजेस कितने आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक आ सकता है एजेस। अगर आपको कोई ग्राफ दिखा जिसमें 5 वर्टाइसेस है, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में उन्होंने एक ग्राफ निकाल के दिया है, एक ग्राफ उन्होंने कुछ निकाल के दिया है, उसमें आपको दिख रहा है कि 5 वर्टाइसेस है, कितने वर्टाइसेस है 5, और उसमें 10 एजेस है आ गए, तो वो ग्राफ प्लेनर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कितना एजेस आ सकता है 9, तो यही बता रहा है वो, इफ एजेस आर मोर देन 9 द ग्राफ इज नॉन प्लेनर। तो ये प्रॉपर्टी का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेनर है कि नहीं वो पहचानने के लिए भी। आपको समझना फेस क्या होता है, फेस इन अ ग्राफ इज अ क्लोज रीजन, अ रीजन बाउंडेड बाय एजेस इन अ प्लेनर ग्राफ। जैसे ये तो इसमें कितने फेसेस है, ये एक और बाहर का एक, 3। इनर रीजन एंड आउटर रीजन, इनर रीजन मतलब ये इनर रीजन 2 और आउटर रीजन, ईच एज कॉन्ट्रीब्यूट टू द बाउंड्रीज ऑफ द फेसेस। तो ये फेस में कितने एजेस है, ये एक, तो ये बाउंड्री है अपने फेस की। देखिए अ ट्राइंगल डिवाइड्स प्लेन इनटू 1 इनर रीजन 1 आउटर रीजन, ये 1 इनर रीजन 1 आउटर रीजन, टोटल फेसेस 2। एप्लीकेशन ऑफ प्लेनर ग्राफ, मैप के लिए, मैप ड्रॉ करने के लिए, सर्किट ड्रॉ करने के लिए, नेटवर्क विजुलाइज करने के लिए, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से, अ प्लेनर ग्राफ डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर नॉट ड्राइंग। आप कैसे निकालते हो वो फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप रिस्ट्रक्चर करके भी एज क्रॉसिंग नहीं हो रहा है तो भी वो प्लेनर होता है। यूलर फॉर्मूला अप्लाइज ओनली टू कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, याद रखना। अगर आपको लिख के दिया है कि मेरे पास कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है, तभी आप यूलर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या था वो, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, यही था ना, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, यही तो था, हाँ, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 यही था। अच्छा मैं अभी रट्टा नहीं मारा हूँ, बट
इसमें इसलिए मैं देखा कि सही था। तो K5 एंड K33 आर ऑलवेज नॉन प्लेनर। K5 मतलब कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टाइसेस एंड K33 मतलब कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ ऑफ 3 वर्टाइसेस। सो दिस इज ऑलवेज ये ग्राफ जो होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं, ऊपर बताया था मैंने। तो समरी ऑफ प्लेनर वर्सेस नॉन प्लेनर ग्राफ, तो मतलब कौन से ग्राफ प्लेनर हो सकते हैं, एग्जांपल दिया है बस मैंने। तो अगर आप कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टाइसेस निकालोगे, ठीक है, मतलब कैसे दिखता है वो कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टाइसेस, ये ये इधर करोगे, फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, अच्छे से निकालना पड़ेगा। रुको, K4 मतलब ये एक वर्टेक्स इधर, ये एक इधर, ये एक इधर। 4 मतलब 4 वर्टेक्स होना चाहिए और सब एज कनेक्टेड होना चाहिए, सॉरी सब वर्टेक्सेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए विद डायरेक्ट एज। ये हो गया। उसके बाद ये एक, ये एक और ये एक, ये हो गया मेरा K4। तो K4 बताइए, मतलब ये K4 अपना ये है क्या बोलते हैं, बाइपार्टाइट है। क्यों, सॉरी बाइपार्टाइट बोल रहा हूँ, प्लेनर है। क्यों, क्योंकि उसमें देखिए कोई भी एज क्रॉसिंग नहीं है और फेसेस भी अपने को मिला है 1 2 3, आउटर वाला एक 4, तो एज क्रॉसिंग नहीं है इसलिए। बटरफ्लाई ग्राफ मतलब कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है बटरफ्लाई ग्राफ। आई गेस बटरफ्लाई ग्राफ ऐसा था, ये बटरफ्लाई जैसे ऐसा। तो आप बोलोगे अरे ये तो एज क्रॉसिंग हो गई। अरे भाई हाँ एज क्रॉसिंग है, पर आप इसको रीड्रॉ कर सकते हो। कैसे, ये ऐसे, दिस इज अ रीड्रॉ। रीड्रॉ करने के बाद कोई एज क्रॉसिंग नहीं है। सो ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम ही है। इसको बस ऐसे ये किया हुआ है, इसको आप खोलिए, इसको ज़रा खोलने के बाद ऐसे ही दिखेगा वो। तो ये गया बटरफ्लाई ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ ये तो बताया मैंने, ये दो ग्राफ कभी भी, ये जो ग्राफ कभी भी प्लेनर नहीं होंगे, दिस आर द नॉन प्लेनर ग्राफ। ठीक, यूटिलिटी ग्राफ मतलब वही कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। तो ये हो गया अपना प्लेनर ग्राफ के बारे में। अगले वीडियो में PYQ देखेंगे इसके बारे में। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए।